भक्त और भगवान के बीच एक संबंध होता है। ये संबंध जो साधु जन होते हैं, जो संत होते हैं, जो अध्यात्म में पूरी तरह से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो तो महसूस कर पाते हैं। लेकिन कई बार आम व्यक्ति इसको महसूस नहीं कर पाता है, उसे समझ में नहीं आता है, उसका जुड़ाव तो होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये जुड़ाव सिर्फ वन साइडेड है, ये एक तरफ़ा है, सिर्फ मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, भगवान मेरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। ये जो संबंध होते हैं ये दोनों तरफ से होता है और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि आप और भगवान अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं और एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मोहन जी, जो आपने ये जो कहा ना कि भगवान और आप 2 अलग नहीं हैं, एक ही चीज़ है। देखिए, यदि हम उसको कहें कि भई तत्व रूप से हम कहें तो सब एक ही है ना? लेकिन यदि हम उसको भाव रूप से कहें कि भाई भगवान में मतलब क्या कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं और विद्या उपाधि से युक्त हैं और जो जीव है वो अविद्या से युक्त कहा गया है। तो यहाँ पे उनमें अंतर आ जाता है कि हम ऐसे मतलब स्वरूप में हैं कि जहाँ हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं, जहाँ हम केवल अपने आप को शरीर मानते हैं और भगवान एक ऐसा तत्व है जो सब कुछ मतलब जिसको याद है, सब कुछ उसको वो जानता है, वो जीव के बारे में भी जानता है, वो संसार के बारे में जानता है और वो स्वयं के बारे में भी जानता है। और रही बात ये बात की आपने जो पूछा कि जो साधारण व्यक्ति है वह ये भगवान से जुड़ाव को महसूस नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि भाई मैं जुड़ा हूँ पर भगवान भगवान नहीं नहीं जुड़े जुड़े हैं हैं। उससे। तो देखिए उसको ऐसा इसलिए महसूस होता है कि सबसे पहले तो वो अपने अंदर बैठे परमात्मा को मतलब वो परमात्मा मौजूद है उसको वो मतलब एहसास ही नहीं कर पाता है। अब एहसास क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वह अपने मतलब कि जीवन में इतना व्यस्त होता है कि वह सारे मतलब दैनिक कार्यों में दिन भर मतलब व्यस्त रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, अपने परिवार के पालन-पोषण, अपने स्वयं के पालन-पोषण मतलब जितना सामाजिक कार्य या संसार के कार्य में ही व्यस्त रहेगा। तो वह ये सोच ही नहीं पाता कि उसके भीतर एक परमात्मा नाम की भी कोई वस्तु बैठी हुई है। तो वो जब ये नहीं विचार कर पाता तो उसे उससे लगाव भी नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी-कभार कहते हैं ना कि वो आधा 1 घंटे का समय निकाल लेता है और भगवान का पूजन करेगा, अर्चन करेगा तो उसको क्या लगता है कि भाई मैं तो जुड़ा हूँ पर भगवान नहीं जुड़े। कहने का ये मतलब कि उसको ये फ़ील नहीं होता कि कोई भगवान नाम की चीज़ इस संसार में है या मेरे अंदर बैठी हुई है। क्योंकि वो इसलिए नहीं फ़ील कर पाता है क्योंकि वो भगवान से केवल और केवल शब्दों के माध्यम से जुड़ा शब्दों के होता है। माध्यम से। जिसे अपन वास्तविकता कहते हैं ना कि जिसको हम मतलब भाव से मतलब महसूस करें कि नहीं परमात्मा तो है। वो स्वयं में मतलब ये जाने कि जो यदि मैं हूँ तो जो मेरा जो मतलब वास्तविक तत्व है वही परमात्मा है। जब वो उस तरह से अपने आप को जानेगा तो उसे ज़रूर यह महसूस होगा कि नहीं भगवान का अस्तित्व है और वो मेरे अंदर भी है और संसार में भी व्यापक है। लेकिन उसके लिए मतलब उसको उस भाव में आना होगा। अच्छा, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए समय नहीं लेना पड़ता। जैसे अगर आप देखिए कोई व्यक्ति है, उसे बस आप जाकर इतना कह दें कि भई यहाँ पर ये मंदिर है, आप यहाँ जाना शुरू कर दो। वो वहाँ जाता है और जब पहली बारी जाता है तो उसको लगता है कि हाँ, वो किसी अपने के यहाँ आया है, बिल्कुल। वो भगवान के यहाँ आया है। मतलब जुड़ाव के लिए वक़्त नहीं लगता, तब समझ में आता है कि भैया आप दोनों का नाता तो पहले से पहले था। से है, कहते हैं ना कि जीव और परमात्मा का संबंध है वो अनादि है। जब से भगवान है तब से ही जीव है। ऐसा नहीं कि एक दिन परमात्मा हुआ फिर बाद में कभी जीवात्मा हुआ, ये दोनों सदा से हैं और देखिए जीव और परमात्मा का संबंध जो है ना एक जैसा है। क्योंकि देखिए दोनों के गुण एक जैसे हैं। परमात्मा भी एक चेतन वस्तु है और जीवात्मा भी चेतन वस्तु है। बस अंतर ये हो जाता है कि भगवान में सारे के सारे गुण अधिक मात्रा में हैं और जीवात्मा में कम मात्रा के हैं। लेकिन संबंध तो जीवात्मा का ही परमात्मा से है। तो इसलिए उसको ऐसा फ़ील होता है जब वो किसी मंदिर यदि नास्तिक भी यदि जाता है ना हाँ, तो उसको भी कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि नहीं यार इनसे तो मेरा कुछ न कुछ संबंध है। वो हाँ। भले इस चीज़ को इनकार करे फिर दुनिया के सामने बोले, लेकिन उसको भी ये लगता है कि कहीं न कहीं मेरी जो आत्मा है परमात्मा से जुड़ी ही हुई है। क्योंकि उसका उसके मतलब भगवान के साथ तो संबंध ही कुछ ऐसा है। देखिए संसार क्या होता है, हम जो हैं जीवात्मा के रूप में वो चेतन और ये संसार है जड़। तो देखिए ये अपने आप में एक विरोध है कि भाई एक मतलब चेतन वस्तु का जड़ वस्तु के साथ कैसे संबंध हो सकता है? तो कहीं न कहीं ऐसा होगा ना कि चेतन का चेतन से ही संबंध। तो हमने शास्त्रों तो से ये सुना है कि भगवान चेतन है, यदि भगवान है तो भाई उससे ही हमारा संबंध है, चेतन होने के नाते। अच्छा, कई बार लोगों को क्या लगता है कि जब वो स्मरण करते हैं, जब ध्यान करते हैं भगवान का, तो वो सोचते हैं कि भगवान कहाँ सुन रहा होगा, इतने सारे लोग हैं और मैं तो कोई बहुत साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ, सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि अक्सर लोग कहानी देखते रहते हैं ना कि भई सिद्ध जो साधु रहते हैं, संत रहते हैं, वो तो भगवान से सीधा संवाद कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। आम लोग होते हैं, भगवान उनसे सीधा संवाद नहीं करते। लेकिन मुझे क्या लगता है और जो कई साधु संतों ने बताया भी,
कि आप तभी भगवान का स्मरण करते हैं जब भगवान आपका स्मरण करते बिल्कुल, हैं। देखिए अब ऐसा हमको फ़ील होता है कि भाई भगवान मतलब लोग इतने सारे हैं और भगवान अकेला है, तो वो कैसे सुनता होगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, यदि हमने मैं बोला ना कि जो आपकी जो आत्मा है उसका वो वास्तविक स्वरूप उस आत्मा का ही परमात्मा है। तो यदि आप अपनी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि परमात्मा ही आपकी आवाज़ सुन रहा है। यदि सारे व्यक्ति अपने मन में कुछ कहें या मतलब स्थूल लेवल पे कहें तो देखिए सुनाई तो उनको ही पड़ता है ना, हम यदि कुछ कहते हैं तो हमें अपनी बातें सुनाई देती हैं। तो वो सुनाई जो हमको दे रहा है वही मतलब है कि वो सुनाई परमात्मा को भी दे रहा है, परंतु वो होता है सूक्ष्म लेवल पे, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है ना कि जीवात्मा में सूक्ष्म लेवल से बैठा है। क्यों कहता है सूक्ष्म लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवात्मा क्या होता है शरीर से बंधा हुआ है और परमात्मा शरीर से बंधा नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम सुन रहे हैं अपनी बातों को तो हमको ये कहना होगा कि ये हमने भी सुना और परमात्मा ने भी सुना। इसलिए एक परमात्मा क्या होता है सबकी बातें सुन लेता है। और इसमें हमको इसलिए विश्वास नहीं होता, दूसरा कारण ये है कि हम परमात्मा को कोई व्यक्ति मान लेते हैं या हमें लगता है कि ये कोई तीसरा व्यक्ति हाँ, है। तीसरा व्यक्ति यदि है। हम उसको ये कहें कि परमात्मा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, वो तो हमारा अपना ही है, हमारा निज स्वरूप ही है। जब हम ऐसा मानेंगे तो हमें ये फ़ील होगा कि हम जो भी कहते हैं, जो भी मतलब हम भगवान से निवेदन करते हैं, वो परमात्मा सुनता ही सुनता है। और कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार मैं ऐसा करने जा रहा था, सडनली मेरे मन में ये थॉट आया और फिर मैंने अपना वो डिसीजन चेंज कर लिया। तो बिल्कुल। ये सडनली जो थॉट आता है, ये कोई सडनली नहीं आता है, ये वही अंदर आत्मा की आवाज होती है। बिल्कुल, तो परमा शास्त्रों ने भी कहा ना कि जो इस तरह की जो हमको मतलब बचाने के लिए या कोई हाँ, मतलब अच्छी सूचना मिल जाती है या कोई ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो ये कहाँ से आता है? ये परमात्मा के द्वारा ही आता है। तो ये निरंतर आपका और परमात्मा का संवाद चलता बिल्कुल, रहता है बिल्कुल, और इसीलिए आप खींचे जाते हैं ना। बिल्कुल, मतलब आप उनका स्वरूप देखते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं और आप उठकर वहाँ से चले जाएँ? बिल्कुल। क्योंकि आपको ये बात समझ में आती है कि आप अपने ही किसी की बातें सुन रहे हैं। क्योंकि अंदर से तो हमने स्वीकार मतलब किया है, लेकिन वो क्या होता है बाहर ही हमारा अभ्यास ऐसा हो जाता है ना कि हम मतलब स्वीकार नहीं कर पाते कि यार कोई मतलब परमात्मा ऐसा होगा जो हमारी बातों को सुन रहा है। लेकिन अंतर मन से तो हमें भी लगता है कि यार कोई ना कोई हमें प्रेरित कर रहा है और हमें कोई बचा रहा है, हमारी कोई सुरक्षा कर रहा है। लेकिन वो हम बाहरी जगत में इतने उलझे होते हैं कि हमें उतना पता नहीं चल पाता है। हाँ, लेकिन अगर आपने समझ लिया एक बार, आपने जान लिया, तो फिर ये जो बीच में मतभेद है या जो भेद है, ये मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।